कैबिनेट की बैठक आज हुई है जिसमें कई अहम फैसले ले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में जिसमें अनुसूचित जाति युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए मापदंड में एक बार छूट मिलेगी, यह भी फैसला कर लिया गया है। कैबिनेट में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी मुहर लग गई है। दूध उत्पादन से लेकर विक्रय के लिए योजना को मंजूरी मिल गई है। तो दूध उत्पादन और बेचने के लिए यानी कि दुग्ध उत्पादन और विक्रय के लिए योजना की मंजूरी आ गई है। और ऑटो एक्सपो में टैक्स में एक मुश्त 50% की छूट मिलेगी। जैसे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस प्रकार का मेला ग्वालियर में लगाया जाता है और इसी प्रकार एक ऑटो एक्सपो में टैक्स में एक मुश्त 50% की छूट मिलेगी। यह बात सामने आई। राज्य के खिलाड़ियों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना भी तैयार की जाएगी। काफी अहम फैसले हुए हैं आज की कैबिनेट की बैठक में। खेल प्रतियोगिता आयोजन पर सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर पूरी यात्रा का भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाएगा। धान खरीदी के लिए भी लक्ष्य में वृद्धि पर मुहर लग गई है कि लक्ष्य में इजाफा किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान की प्रोत्साहन राशि को 80 रुपए किया जाएगा। तो ये बेहद बड़ी खबर और बहुत एक से बढ़कर एक फैसले आज अगर देखा जाए तो आज की कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। और आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश, वाकई में आज की कैबिनेट की बैठक जो है उसमें बहुत सारे अहम फैसले, सीधे जनता से जुड़े अहम फैसले, खिलाड़ियों से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। धान खरीदी से लेकर खिलाड़ियों से लेकर हर दुग्ध उत्पादन और विक्रय तक का मामला जो है इसमें सरकार ने कई सारे फैसले लिए। जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बैठक हुई है। शीतकालीन सत्र से वो पहले जो बैठक हुई है उसमें निर्णय भी महत्वपूर्ण रहे। युवा, किसान और जो सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पुलिस भर्ती में मापदंड में एक बार छूट दी जाएगी। ये वाकई में महत्वपूर्ण फैसले हैं युवाओं के लिए। डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फैसले लिए गए। नई योजना के तहत किस तरीके से किसानों की आय दुगनी की जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए, इस पर भी जो है मुहर लगी। ऑटो एक्सपो लोगों से जुड़ा मसला है। टैक्स में 50% की छूट वाकई में बेहतर एक कदम है। इसके अलावा जो खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें आगे ले जाया जाए, इसको लेकर प्लानिंग हुई है सरकार से। लंबी बातचीत भी हुई है। और खेल प्रतियोगिता में आर्थिक सहायता, मतलब एक तरीके से जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर कदम है सरकार के द्वारा। धान खरीदी के लक्ष्य में वृद्धि का जो फैसला लिया गया वाकई में काबिले तारीफ है। समर्थन मूल्य पर धान की प्रोत्साहन राशि में 80 रुपए की जो राशि बढ़ोतरी की गई है। पहले 60 रुपए था, 80 रुपए, 20 रुपए का जो बढ़ोतरी हुई है उसमें सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक जो है वो लाए गए हैं कैबिनेट में। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं सीधे लोगों से जुड़े हुए। जी बिल्कुल, सीधे लोगों से जुड़े हुए फैसले हुए। और आपको याद है हमने खबर भी दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी को खेलने के लिए जाना था और फिर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम मदद करेंगे और वो बात उनके संज्ञान में रही और अब सभी खिलाड़ियों के लिए फैसला हुआ। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए आकाश। और बढ़ते